बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो पाकिस्तानियों, तारीख बदलने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो 25 और 24 अप्रैल की दरमियानी शब है, रात के 12 बजने वाले हैं। और जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो बज चुके होंगे 12। तो आज ओवरऑल क्या सिचुएशन रही, पॉलिटिकल व्लॉग मैंने नहीं किया था तो सारे दिन का पूरा रनडाउन आपके सामने रख देता हूँ। आज हैरान कुन, परेशान कुन और दिलचस्प किस्म की तफसीलात हैं जो आपसे शेयर करनी है। इमरान खान की जो फ़ाइल थी आज अदालत में घूमती फिरती रही, उसके साथ हुआ क्या, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह तक का पूरा हाल आपको बताना है। क्योंकि फ़ाइल आगे आगे थी, उमर अयूब और शिबली फराज पीछे पीछे थे, सबकी नज़रें थी उस फाइल पर कि ये जा किधर रही है। बड़े दिलचस्प किस्म के मनाजर देखे तो आपको अभी दिखाऊंगा भी। और फिर सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को, जो अरकान कौमी असम्बली हैं, इनको 10 बजे पार्लियामेंट क्यों तलब किया गया है, कल क्या होने वाला है। मुल्क भर में तकारीब भी होने जा रही हैं। और उससे पहले आपको पता है कि आलिया हमज़ा रिहा कर दी गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आखिरी इतला तक वो रिहा हो चुकी हैं। इसके बाद क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक तो रिहा थी। तो आज की हैरान कुन, परेशान कुन और दिलचस्प खबरें क्या हैं वो मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले अभी लेटेस्ट जो अपडेट आई है, अभी चंद लम्हात पहले, लेट नाइट अपडेट, वो आप ज़रा जान लें। अभी तक तो आप लोगों ने ये सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए अदालत पहुंचे कि जनाब ये देखें सुपरिटेंडेंट साहब मुलाकात नहीं होने दे रहे, ये आपके अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई जाए। लेकिन पहली बार ये रीसेंट टाइम लाइन में ऐसा हुआ है, रीसेंट टाइम में, कि पहली बार अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने पीटीआई अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर कर दिया है। और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से जो दरख्वास्त अभी थोड़ी देर पहले दायर की गई है तौहीन अदालत की, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी अंदरूनी ग्रुपिंग की वजह से डिसिप्लिन कायम नहीं कर पा रही, लिहाजा सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, इंतज़ार पंजोता, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस्तदा कर दी है कि ये SOPs के मुताबिक मुलाकातों के हवाले से जेल हुकाम को बाकायदा आगाह भी नहीं करते रहे। जबकि रिकॉर्ड के ऊपर है, जो चीज़ें हमें अभी तक मालूम है वो ये कि ये जनाब जाते रहे अडयाला जेल के हुकाम को, वो लिस्टें बना बना के ट्वीट के ऊपर अलग डालते थे, TCS के ज़रिए अलग भेजते थे, अडयाला जेल हुकाम को अलग जाके देते थे। कई बार वो वसूल कर लेते थे, कई बार नहीं करते थे। तो ये इल्ज़ाम आयद किया गया अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से कि ये हमें बाकायदा आगाह भी नहीं करते रहे कि किस किस ने मिलना है। फिर वो कहते हैं कि मुख्तलिफ सियासी लोगों ने जेल हुकाम पर गैर ज़रूरी प्रेशर डाला कि उनकी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। सलमान अकरम राजा और बहुत सारे और रहनुमाओं ने जो SOPs बनाए थे उनकी खिलाफ वर्जी की और जेल के बाहर मीडिया टॉक भी की, इसलिए इनके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई चलाई जाए। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि जहां PTI के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि जनाब हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, उधर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इनके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करें। तो अब आप देखिएगा ज़रा, आप यहाँ पे फ़र्क देखिएगा कि कितनी जल्दी उनकी दरख्वास्त जो है वो टेकअप होगी, उस पर कोई एतराज़ नहीं लगेगा, बहुत जल्द उसके ऊपर समाअत होगी, बहुत जल्द उसके ऊपर ऑर्डर भी आने का इम्कान है। तो ये होता है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि PTI वाले अदालतों में ख्वार होते फिर रहे थे, उधर अचानक अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने एक दरख्वास्त दायर की कि जनाब इन सब की दरख्वास्तें इकट्ठी करके एक फ़ैसला करें। और जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने फौरी तौर पर वो दरख्वास्त लगाई और फ़ैसला कर दिया। खैर, दूसरी जानिब जो PTI के वकला हैं वो कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट साहब की ये दरख्वास्त बिल्कुल फजूल है। अदालत का जो हुक्मनामा वो सिर्फ जेल के बाहर मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगाता था, और वो गुफ्तगू जो इमरान खान से मुलाकात के दौरान हुई हो उसके बारे में नशर व इशाअत पर पाबंदी थी। लेकिन सलमान अकरम राजा चूँकि उस तारीख से बाद अब तक इमरान खान से मिले ही नहीं है, तो उनके ऊपर तो ये पाबंदी वैसे ही लागू नहीं होती। वैसे वो अपनी कोई बातचीत करे, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि अडयाला जेल के बाहर वो बात नहीं करेंगे, तो वो अहाते से दूर जाके अवामी तौर पर जो अपने राय रखना है या कोई अवामी राय में कोई बात करनी है, उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई परेशानी की बात नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। अब आ जाइए ज़रा हैरान कुन खबर की तरफ। आज जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट अदालत पहुँचे ना, एग्जैक्ट उस वक्त कौमी सलामती कमेटी का इजलास चल रहा था। एक तरफ मुल्क को एक मुश्किल सूरत हाल में जहाँ कौमी यकजहती की ज़रूरत थी, बिल्कुल उसी वक्त अपोजिशन लीडर इस मुल्क का, सेनेट का अपोजिशन लीडर, एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल
और बाकी उसकी सारी लीडरशिप सुबह से लेकर शाम तक अदालत में मौजूद थी। किस लिए? कि जनाब अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। क्या ही अच्छा था कि आज इमरान खान से मुलाकात के लिए ख़ुद भेज देते कि जाएं इमरान खान से बात करें और इस यूनिटी के माहौल में कोई बेहतर मैसेज लेके आएँ। ये होता बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। और जो हुआ वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुलाकातों वाली जो फ़ाइल थी, यानी वो केस जिसमें उनसे मुलाकातें ना कराने के हवाले से तौहीन अदालत फ़ाइल की गई थी, वो वाली जो फ़ाइल है वो जनाब आज आगे आगे और बाकी सारे उसके पीछे पीछे थे। कभी फ़ाइल एक शख्स के पास जा रही है तो पीटीआई के लोग उसके पीछे पीछे हैं कि ये किधर लेके जा रहा है, फिर वो दूसरे बंदे के हैंड ओवर हुई तो पीटीआई वाले उसके आगे पीछे। मतलब इस मुल्क का अपोजिशन लीडर बेचारा एक फ़ाइल के पीछे 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 था। शिबली फराज, उमर अयूब, बाकी सारे लोग, एक अलग ही मंज़र था। मतलब कहने को दिलचस्प था, लेकिन ये बड़ा तशवीशनाक मंज़र था कि ये हो क्या रहा है। इंसाफ के हुसूल के लिए बेचारे क्या करते फिर रहे हैं और इन्हें क्या कुछ करना पड़ रहा है। कभी जनाब कलीमुल्लाह के पास जा रही है फ़ाइल, कभी सलीमुल्लाह के पास जा रही है, और आखिर में हुआ क्या? कुछ भी नहीं। पता चला कि केस जो था वो गलत जज साहब के सामने लग गया। तो है ना ये दिलचस्प और हैरानकुन खबर। अब गलत जज साहब के पास कैसे लगा वो भी आपको बताता हूँ। आज सुबह जब 9 बजे केस लगा तो अलीमा खान, उमर अयूब, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, न्याजुल्लाह न्याजी, शुएब शाहीन, ये सारे लोग जाके जज साहब के रूबरू खड़े हुए और उन्हें बताया कि किस तरह आपके अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, बेतौकीरी हो रही है, ये बड़ा अहम मामला है, इसको सुने। इनाम अमीन मनाज साहब को कहा उन्होंने, सब लोगों ने कि जनाब देखें आप इसके ऊपर ऑर्डर जारी करें। तो जज साहब ने कहा कि ये केस तो लार्जर बेंच ने पहले सुना था, तो ये सिंगल बेंच के पास यानी मेरे अकेले के पास कैसे लग गया? यानी अगर कोई 3 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला दिया और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो तौहीन अदालत हुई, तो उसी बेंच के पास दोबारा वापस जाएगा ना, ये मेरे पास वापस कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा कि इस पर जो जवाब पूछ लेते हैं मुतल्लिका ब्रांच से कि ये कैसे मेरे पास आया, तो वक्फ़ा कर लेते हैं, या कल तक उन्होंने कहा समाअत मुलतवी करते हैं। वो सब ने कहा नहीं कल तक ना मुलतवी करें, आज ही अभी आप पूछ लें, अभी आपको जवाब मिल जाएगा। खैर वो 12 बजे तक समाअत मुलतवी हुई, कोई 12:30 दोबारा केस टेकअप हुआ तो उन्होंने बताया कि वो ब्रांच से जवाब हमें मौसूल हो गया है कि गलती से मिस्टेक हो गई। ये मैं जान के कह रहा हूँ ज़रा मुहावरतन, कि वो कह रहे हैं गलती हो गई कि केस लार्जर बेंच में ही लगना चाहिए था लेकिन सिंगल बेंच में लग गया, एक रुकनी जज साहब के पास लग गया, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं फ़ाइल वापस भेज रहा हूँ। तो अब चीफ जस्टिस साहब या बाकी जो भी मामला होता है दोबारा से केस जो है वो लगेगा। तो वकला लीडरशिप बेचारे इस्तदा करते रह गए कि आज ही इसको लगाएं, कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने सुनना है, जिसने भी सुनना है इसको आज ही सुने, हम सारे आए हुए हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। बड़ा उन्होंने बेचारों ने उधर कोशिश की कुछ कि कोई ऑर्डर पास हो सके, लेकिन सुबह से शाम हो गई, कुछ भी नहीं हो सका, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो सकी और वो बेचारे इसी तरह से वापस लौट गए खाली हाथ ही। आगे बढ़ते हैं। अब खबर यह है कि कल क्या होने जा रहा है वो आपको बता देता हूँ। कल फिर ये सारे जाएंगे पार्लियामेंट उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन उससे पहले चूँकि कल तहरीक इंसाफ का यौम तासीस भी है तो उसका प्रोग्राम फ़ाइनल किया गया है इस अंदाज से कि तमाम अरकान जो हैं वो पहले पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे। पीटीआई के जितने अरकान कौमी असम्बली हैं पार्लियामेंट हाउस से एक वॉक करते हुए ये सारे लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब जाएंगे। वहाँ पर ये केस की समाअत और जो कुछ भी है सारा मामला जो आज हुआ यही एपिसोड कल रिपीट होगा। जाके चीफ जस्टिस को फिर से दरख्वास्त करेंगे कि इमरान खान के मुकदमात की जल्द समाअत की जाए और एक कोई यादाश्त भी इन्होंने पेश करने का फ़ैसला किया है कि तहरीरी तौर पर कोई चीज़ उनके हैंड ओवर की जाए अगर मौका मिल गया इनको, अदरवाइज़ मुश्किल ही लगता है। और इसके बाद तमाम रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस चले जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा हाउस और वहाँ पर होगी मरकज़ी तकरीब। यौम तासीस के हवाले से एक सेमिनार का अहतमाम किया गया है और फिर सारे लोग वहाँ पे तकारीर वगैरह करेंगे। वहीं पे इशाया या ज़ुहराने वगैरह का भी अहतमाम किया गया है। कुछ इत्तलात ऐसी हैं, कल आपको अपडेट करूँगा जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और आज के दिन की एक और अहम पेशरफ्त ये कि ये जो धींगा मुश्ती चल रही थी, ये जो खींचातानी चल रही थी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सिंध में नहरें निकालने के हवाले से, वो मामला अब ठप हो गया। आज हुकूमत ने बिलावल ने और शहबाज शरीफ साहब ने बैठ के ये कह दिया है कि जनाब अब दरिया सिंध से नहरें निकालने का फ़ैसला वापस ले लिया गया, इस पे मज़ीद कोई पेशरफ्त नहीं होगी। वही आवाम को टेंशन में डाला हुआ था जनाब, इधर हो ये हो रहा। मैंने आपको बताया था कुछ नहीं होगा, ये सारे इकट्ठे बैठे होंगे, चंद दिन रुक जाएँ आपको इकट्ठे बैठे नज़र आएंगे। देखा आज आपने, तो ये होता है सारा कुछ, इस तरह से चल रहे हैं मामलात। खैर अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।